आगरा के राम भक्तों के लिए बड़ी खबर है। मुरारी बापू करीब 23 साल बाद एक बार फिर आगरा में राम कथा करने आ रहे हैं। 15 सितंबर से 23 सितंबर तक फतेहाबाद रोड स्थित जेपी वेडिंग ग्राउंड में 9 दिन की राम कथा होगी। 15 सितंबर को शाम 4 बजे कथा की शुरुआत होगी, जबकि 16 सितंबर से 23 सितंबर तक रोज सुबह 10 बजे से राम कथा होगी। राम कथा के आयोजन की घोषणा को लेकर हरिपर्वत दिल्ली गेट स्थित चोखो जीवन रेस्टोरेंट में कार्यक्रम हुआ। इसकी शुरुआत हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से हुई। आयोजकों ललित गुप्ता और सतीश कुमार शाह ने बताया कि मुरारी बापू इससे पहले साल 2003 में आगरा आए थे। इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद उनकी रामकथा आगरा में होने जा रही है। कथा से पहले 2 सितंबर को सुबह 8:30 बजे कथा स्थल पर भूमि पूजन किया जाएगा। यहाँ 32 बाई 40 फुट का मंच तैयार किया जा रहा है, जहाँ व्यासपीठ के साथ हनुमान जी का स्वरूप भी रखा जाएगा। आयोजकों के मुताबिक कथा में आगरा के अलावा दूसरे शहरों और राज्यों से भी श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। मेरा नाम ललित गुप्ता है और मैं पिछले करीब 40 वर्षों से बापू की कथा से जुड़ा हुआ हूँ। और 2003 में बापू ने बड़ी कृपा करके आगरा के लिए कथा की स्वीकृति दी, जो मानस तेज महल के रूप में बहुत अच्छी आगरा में उस वक्त एक दिव्य जो है अपना आध्यात्मिक आयोजन हुआ था। उसी श्रृंखला में पुनः 23 साल बाद पुनः बापू ने आगरा शहर को पुनः एक बार अपनी कृपा देते हुए राम कथा की स्वीकृति दी, जो कि अब 15 सितंबर से 23 सितंबर तक जो की जाएगी। और पूरा हमारा दृष्टिकोण है कि ये एक सफल आध्यात्मिक आयोजन की तरीके से हम इसको करें, जिसमें लोगों को एक ऐसा लगे कि ये जो आयोजन है ये बिल्कुल एक अन्य आयोजनों से उठ के कुछ दिव्यता लिए हुए आयोजन है। बस केवल हमारी इतनी वो है कि हमारे शहर के जितने लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, मैक्सिमम लोग आके उनका श्रवण करें। और बाकी जितने भी हमारे सरकारी और जितने विभाग हैं, पुलिस विभाग है, सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है हमको। और लगभग सभी राम कथा के लिए उत्साहित है और हम तो बस तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी उनकी अमेरिका में कथा चल रही है, मेरी डेली बातचीत उनसे, उनके जो निकट होते हैं उनसे चलती है कि यहाँ की तैयारियां बिल्कुल संपूर्ण चल रही हैं। तो बस अब सभी लोगों से, आगरा वासियों से आग्रह है को कृपा करके कथा में जरूर श्रवण करें। और वहाँ पर ये डबल ट्री बाई हिल्टन होटल के सामने जेपी वेडिंग स्क्वायर ग्राउंड है, फतेहाबाद रोड पे काफी बड़ा ग्राउंड है। उसी ग्राउंड में कथा है और बाकी भी जितनी व्यवस्था है, लगभग करीब 1,500 आदमी बाहर से आ रहा है, जिनको रुकने की व्यवस्था भी उसी ग्राउंड में टेंट वगैरह लगाकर हम लोग कर रहे हैं, ताकि किसी को असुविधा न हो। ये पहले 15 तारीख को ये कथा शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक तथा उसके बाद ये कथा डेली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। आगरा के अंदर 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक हमारी जो संस्था है करुणा निधान के द्वारा एक भव्य बापू के द्वारा राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। और ये बापू की 984वीं कथा होगी आगरे के अंदर। और ये बड़ी अत्यंत सौभाग्य की बात है कि 2003 के बाद बापू द्वारा आगरा के अंदर फिर से कथा करने का एक अनुभव और हमको बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस विषय में मैं हमारे जो टीम है, हमारे ललित गुप्ता जी का, मनीष मित्तल जी का और राकेश जी का और अन्य जो लोग हैं, सभी हमारे जितने भी हैं जो बापू की कथा से जुड़े हुए हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि वह इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अपना तन और मन से जुटे हुए हैं और इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिखाने के लिए आगरा के अंदर हैं। और मैं आगरा के प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि वो इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आगे की जो भी अभी भूमि पूजन 2 तारीख को हमारा होने वाला है, उसके अंदर आगे की भी जो रणनीति होगी और जो भी हमारा कार्यक्रम होगा, उसके बारे में हम आगे आपको बताते रहेंगे। जो 15 तारीख से लेकर के 23 सितंबर तक मुरारी बापू द्वारा की जानी है। आगरा की जनता से मेरी अपील है और युवा वर्ग से खास तौर पे कि वो उसमें आए और अपना कुछ समय दे करके कथा को संग्रहण करें, जिससे कि युवा पीढ़ी में जो संदेश राम कथा को लेकर के जाएगा, जो राम कथा के वाचक को लेके जाएगा, एक बहुत अच्छी ख्याति जो आगरा के लिए होगी, वो आगे आगरा को भी और रोशन करेगी।
यहाँ आगरा मंडल कहूँ या आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए कहूँ, ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि लगभग 23 वर्ष के बाद हमारे शहर में हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है मुरारी बापू जी की कथा का आयोजन होने जा रहा है। और इस कथा के आयोजन से धर्म के प्रति आस्था बढ़नी है, और ये हम लोगों का जो आगरा में निवास कर रहे हैं उन सबका ये प्रयास भी है कि किसी न किसी रूप में आगरा प्रगति करे। और उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि इस धार्मिक आयोजन के बाद आगरा में बहुत सी चीजें जो अभी पेंडिंग हैं वो दूर हो जाएंगी। और उसमें खास तौर से जिस चीज के लिए मैं चिंतित हूँ वो है कि यमुना मैया को कुछ हो जाए, तो ये ईश्वर की कृपा है और शायद इस कथा के बाद कुछ ना कुछ जरूर हम लोगों को अच्छा मिले। आप इधर आओ, पीछे आओ, नहीं पीछे आओ, 1 मिनट रुक जाना है। संजीव जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ संजीव जी। कभी भी वाइट करना। संकट से